जलवायु चाहिए। गन्ना के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले आ गए हैं, है ना। तो तापमान 21 से 27 चाहिए, औसत वर्षा 100 से 180। इसको वर्षा बढ़िया चाहिए गन्ना को। चीनी की मात्रा 10 से 12% होती है। मतलब अगर 100 कुंटल का क्या कहते हैं हम गन्ना लें तो उसमें 12 कुंटल ही जो है चीनी मिलेगी। गन्ने की महत्वपूर्ण प्रजातियां CO 1148, 740, 1158, 419, CO 510। गन्ने का रोग क्या है? रेड डॉट। रेड डॉट होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे गन्ने में रेड डॉट पड़ जाते हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय बृहत्तम उद्योग है। कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र एक तो उद्योग है और फिर उसके बाद चीनी उद्योग है। बाद में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में की गई थी। देवरिया जिले में 1903 में सबसे पहला भारत में चीनी मिल लगा था। तंबाकू से महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तंबाकू से रिलेटेड उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए चाहिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, औसत वर्षा 50 से 100। सिगरेट में निकोटीन की मात्रा 1%। तंबाकू के बीज में तेल 35%। देश में सर्वाधिक उगाए जाने वाले तंबाकू निकोटियाना टोबैकम है। निकोटियाना टोबैकम रस्टिका तंबाकू में निकोटीन 3.8 से 8% पाया जाता है। अब देखिए चाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र चाहिए इसके लिए। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 125 से 150। पत्तियां चुनने की संख्या 3 से 4 और पत्तियां चुनने का समय अक्टूबर नवंबर में, जाड़े में जो है, जाड़ा जब शुरू होने वाला है तब पत्तियां इसकी चुन लीजिए। असम चाय का उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? असम। सकल भारत का 50% उत्पादन करता है असम में। असम की चाय फेमस है। चाय की प्रमुख प्रजाति ग्रीन गोल्ड है, ध्यान रखिएगा। अब कहवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इसको भी जलवायु चाहिए उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र चाहिए। 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, मतलब ठंडी जलवायु में पौधा होगी। वर्षा जो है 150 से 250, मतलब मासिन राम में बहुत बढ़िया पैदा कर सकते हैं। जल वर्षा बहुत होती है। तो ये मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में जितना भी आपका इधर 7 सिस्टर्स में जो भी चीजें हैं वो कहवा और चाय ही है। 17वीं शताब्दी में भारत में कहवा फकीर बाबा बदून द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य में बदून पहाड़ियों पर लगाया गया। फकीर बाबा बदून द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक मतलब कि यहाँ पे इधर ऐसे करके अपना भारत है, यहाँ कर्नाटक में बदून पहाड़ियों पर लाकर कहवा कॉफी की लगाया गया था। और इसकी 2 किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा। सबसे उच्च कोटि की कहवा अरेबिका में होता है, ठीक है। भारत में कर्नाटक कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और क्षेत्रफल वाला राज्य, उत्पादक भी और क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही जो है आपका कहवा किया जाता है। चिकमंगलूर जिला जो है कहवा के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर जिला याद रखिए कहवा के लिए प्रसिद्ध है। रबड़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रबड़ से महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य क्या है? उष्णार्द्र जलवायु चाहिए और 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। हल्का गर्म रहेगा तब भी चलेगा। वर्षा जो है 200 से 250, वर्षा अधिक होनी चाहिए। सर्वप्रथम हेनरी विलियम ने रबड़ को बीज में ब्राजील। तो देखिए अन्य प्रमुख फसलों के उत्पादक राज्य हम देख रहे थे। अन्य प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? हमारी कुल दालों को अगर देखें, मतलब जितनी भी दालें हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश प्रथम है, फिर उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो MRM करके हम दालों के संदर्भ में याद कर सकते हैं। कुल 9 तिलहन जो हैं उनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है, तो MRG है यहाँ पर। फिर उसके बाद मोटे अनाज अगर देखें तो राजस्थान है, फिर कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये उत्पादन की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, उत्पादन की दृष्टि से ये प्रथम है। राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तभी मैं ज्वार में बाजरा में राजस्थान कह रहा था, लेकिन वह ज्वार में नहीं है, पर बाजरा में राजस्थान प्रथम है। तो राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आर के हो गया। कुल खाद्यान्न में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम में है, फिर पंजाब में है और फिर मध्य प्रदेश में है, तो यूपी हम कर सकते हैं। मसाले में देखें तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है, GAR हो गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। कुल खाद्यान्न में जो सबसे ज्यादा उत्पादन है राष्ट्र में राज्यों का, तो उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम है। मसालों में गुजरात और आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। अब पिछले कुछ वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। तो भारत का औसत
भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? औसत फसल चक्र गहनता 38% है। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? संसार में धान का, मतलब कि चावल का। हैं? और उसके बाद देखते हैं मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक क्या है? सफेद अगर हो जाती हैं तो वो जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। अच्छा, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कोरोना में आजकल जिंकोवेट और जिंक से रिलेटेड की दवाइयां ज्यादा चल रही हैं, मतलब जिंक की कमी लोगों में हो जा रही है ना? तो ये जिंक की कमी के कारण मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद हो जाना है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? फसल में संपन्न की जाती। क्यूरिंग कहाँ की जाती? तंबाकू में। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशतता पाई जाती है? 20 से 22%। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राज्य कौन है? भारत। मतलब सबसे ज्यादा दालें यहाँ प्रोटीन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति? 14% से कम होनी चाहिए, है ना, नमी। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? थाईलैंड। तो थाईलैंड में अब कहा गया है कि हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करेंगे रबड़ का। ठीक है, तो थाईलैंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सेब का उत्पादक शीर्ष राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखते हैं इधर, थाइमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? काजू। यहाँ इसमें थाइमीन ज्यादा पाया जाता है। गन्ने का रस समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं ब्रिक्स। जो ठोस समग्र पदार्थ निकलता है उसके प्रतिशत को क्या कहते हैं? कि इसमें इतनी ब्रिक्स है। फिर लहसुन में विशेष गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक। कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इनके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। बात समझ रहे? कनोला जो है मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म का निर्दिष्ट करता है, कनोला जो है। अच्छा, फलों की प्रमुख संज्ञाएं देखते हैं। प्रमुख फलों की प्रमुख संज्ञा हम देख रहे हैं। किंग्स ऑफ फ्रूट क्या कहा जाएगा? फलों का राजा आम। क्वीन ऑफ फ्रूट्स लीची। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट सेब, जो टेम्परेट रीजन है जम्मू कश्मीर वहां पे सेब है। एवोकाडो बटर फ्रूट कहा जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट, एरिड मतलब सूखा, बेर कहा जाता है। पुअर मैंस फ्रूट बेर कहा जाता है। और गरीबों के फल का राजा वो, उसको अमरूद को भी कहते हैं। गरीबों का सेब होता है वो। और कल्प वृक्ष क्या है? वो नारियल है। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? खजूर को कहते हैं। किंग ऑफ फॉरेस्ट टीका, टीक जो प्लांट है किंग ऑफ फॉरेस्ट वो टीक कहा जाता है। एडम्स विक केला कहा जाता है। क्यून्स ऑफ नट पीक नट कहा जाता है। फैंसी फ्रूट एंडर इनको कहा जाता है ना। वॉलनट किंग ऑफ नट को कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं हरा सोना हमारे लिए क्या है? अफीम है। झूठा सोना क्या है? ये इधर देख रहे हैं, अफीम है। ठीक है, झूठा सोना पाइराइट्स है। पाइराइट जो पीला पीला होता है उसे झूठा सोना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फलों का राजा आम है। फलों की रानी लीची है। और सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? नीदरलैंड। अब देखते हैं, हम रोग देख लेते हैं कि फलों में तत्व की कमी से उत्पन्न हुए रोग कौन कौन से होते हैं, कि कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है फ्रूट्स में हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नींबू में डाइबेक रोग होता है। नींबू में डाइबेक रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक निक्रोसन जो है वो बोरान की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ आ जाता है रोग, वो कॉपर की कमी के कारण होता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जिंक की कमी के कारण होता है। अंगूर में डिसऑर्डर होता है जो मिलेरेंज, वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। नींबू में येलो स्पॉट आ जाते हैं, वो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। केले में वाटर कोर होता है, वो बर्फ के कण और सॉर्बिटल के डिपोजिशन से होता है ना। बर्फ के कारण बरसात होने के कारण वहां पर चले जाते हैं। फिर अमरूद में ब्राउजिंग होती है, वो जस्ते की कमी के कारण होती है। लीची में पत्ती का जलना होता है, वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। आम में आंतरिक निकोरसन बोरोन की कमी के कारण होता है। आम में लीफ स्कॉच के पोटेशियम मतलब पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। और कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय बोरॉन की कमी के कारण होता है। आम का काला शिरा जो हो जाता है वो भुट्टे के धुआं से निकली SO2 गैस के कारण होता है। वो आम का काला जो है, काला शिरा रोग जो है, ब्लैक टिप, वो भुट्टे के जो धुएं होती है ना, भुट्टे के खस होते हैं, उससे SO2 गैस निकलती है, तो उसके कारण होता है। पीकन नट में गुच्छा रोग जस्ते कमी कारण होता है। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग बोरॉन की कमी से होता है।
अब हम देखते हैं केंद्रीय धान अनुसंधान। जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वो कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण किया हुआ है, लूनी श्री। फिर अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ, चिकमंगलूर जनपद में। फिर कुफरी किस फसल की किस्म है, तो आलू की है। कुफरी, ये कुफरी वो कुफरी, तो आलू की किस्म है। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा है। उसके बाद सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, सूरजमुखी तेल है। कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, आंवला है। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, वो शकरकंद है। पके हुए अंगूर में होता क्या है, ग्लूकोज होता है। भाई जब पक जाएगा तो ग्लूकोज ही आएगा। रोज सेंटर्ड प्रजाति किस फसल से संबंधित है, तो लीची है, रोज सेंटर्ड प्रजाति है ना। उसके बाद देते हैं सुपरस्टार प्रजाति जो है वो गुलाब की है। सेब की सुगंध का मुख्य कारण क्या है, मैलिक अम्ल है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, बी। छिली हुई सब्जियों को धोने से, छिली भी है फिर धो दिया, अरे नहीं छिली तब धो लो। फिर सब्जी से धोते तो विटामिन कौन सा निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और महाधान सुपर राइस विकसित किया है जीएस खुश ने, ये कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। अब अगले कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। साओ paulo किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कहवा के लिए है। साओ paulo किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहवा, कॉफी के लिए। ठीक है, साओ paulo में क्या उत्पन्न होता है, कॉफी। उसके बाद देखते हैं यदि खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह करना है तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता का अंश कितने प्रतिशत होना चाहिए, 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। फिर टमाटर की केचप का प्रयोग रसायन का नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। इसको डाल देते हैं तो केचप ज्यादा दिन तक चलता है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1993 में। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादक करता है, फलों का सर्वाधिक उत्पादक महाराष्ट्र में होता है। भाई एक्टर्स हैं तो फल फ्रूट ही ज्यादा खाते हैं, सब्जी रोटी तो खाते हैं नहीं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, इस तरीके से याद भी कर सकते हैं कि फलों का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादक, महाराष्ट्र है, क्योंकि वहाँ मुंबई है। तो बॉम्बे में जो है, बॉलीवुड में सब लोग फल फ्रूट ही खाते हैं, जिम जाते हैं, तो इसलिए वहां पे फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फलों में कौन सा भाग जो है वो खाने वाला होता है। फल में कौन सा भाग जो है खाने वाला है, फल कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, मध्य फल भित्ति जो है उसका मध्य सेंटर भाग जो है आम में, केले में और पपीते में खाते हैं। ये पीसीएस में पूछा भी गया है। मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति कहाँ, केले में खाते हैं। मासल पुष्पासन जो है वो कहाँ जा खाते हैं, तो मासल पुष्पासन नहीं, बीच में फूल होता है फिर सेब ऐसे ऐसे आ जाता है, तो ये मासल पुष्पासन है उसका, सेब नाशपाती लुकाट का। मासल एरिल जो है लीची का होता है। और फल भित्ति प्लेसेंटा जो है अंगूर और अमरूद और टमाटर का खाया जाता है। एंडोस्पर्म और कोटिलेडन्स एम्ब्रियो किसका खाते हैं, नारियल का। सीधे एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ही खा जाते हैं। ये आईएएस में पूछा गया है। रसदार टेस्टा जो है वो किस में खाते हैं, अनार में खा लेते हैं। और एंडोकॉर्पिक जूसी हेयर जो है वो नींबू का खाया जाता है। और परिदल पुंज जो है वो शहतूत का खाया जाता है। बीज जो है बादाम है, जो बीज है भाई वही हम खा लेते हैं, बादाम बीज ही है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो किसका खा लेते हैं, चावल गेहूं मक्का जौ, चावल गेहूं मक्का जौ, ये जितनी भी फसलें हैं उसका हम क्या पार्ट खाते हैं, उस फसल का, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। भाई इतना ऐसे निकली होती है जड़, और यहाँ पे उसमें एक दाना होता है, उस दाने को हम खा लेते हैं। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो है वो, चावल गेहूं मक्का जो, मतलब पेड़ के बनने से पहले उसका एम्ब्रियो खा लेते हैं, गेहूं मक्का जो है ना, ये फसलों का। बाह्य और मध्य फिलभित्ति किसका खाते हैं, बेर जामुन आंवला फलसा चेरी। तो बाहे भी खा लेते हैं और मध्य फिलवित्ती भी खा लेते हैं, बेर में छीलना थोड़ा पड़ता है, जामुन में भी नहीं छीलते हैं। तो इनका मध्य फिलवित्ती और बाह्य भित्ति दोनों खा लेते हैं। तो एक बार आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं कि मध्य फल भित्ति जो है बिल्कुल सेंटर पार्ट। भाई आम का हम छिलका थोड़ा खाते हैं, अंदर का खाते हैं ना, केले का छिलका खाते हैं ना, पपीते का छिलका खाते हैं। तो मध्य फल भित्ति हम इसकी खाते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति किसकी खाते हैं, केला का खाते हैं। मासल पुष्पासन जो है वो सेब में और नाशपाती में और लुकाट में खा लेते हैं। मासल एरियल जो है लीके, अरे मासल